हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डायग्नोस्टिक पैराथायराइड डिजीज। आप लोगों को मैंने पैराथायराइड ग्लैंड का जो फंक्शन है वो बताया है, ठीक है। तो शॉर्टली यहाँ पे एक दफ़ा फिर पढ़ लेते हैं। पैराथायराइड हार्मोन जो है ये ब्लड के अंदर क्या करता है, इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, ठीक है, डिक्रीज फास्फेट लेवल इन द ब्लड। ये फास्फेट लेवल को क्या करता है, ब्लड के अंदर डिक्रीज करता है, लेकिन कैल्शियम लेवल को क्या करता है, इंक्रीज करता है। बाकी इसका जो डिटेल था वो हमने पढ़ा है कहाँ पे, फिजियोलॉजी ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड में। तो ये एक चीज़ जो है आपने याद रखना है। तो डायग्नोसिंग पैराथायराइड डिजीज में यहाँ पे उन्होंने एक ग्राफ ड्रा किया हुआ है। यहाँ पे क्या है, लेवल ऑफ कैल्शियम है, ठीक है। जब लेवल ऑफ कैल्शियम है एंड देन वी हैव पीटीएच लेवल, तो पीटीएच क्या करता है, कैल्शियम का लेवल क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो इफ कैल्शियम लेवल बॉडी ब्लड के अंदर कम हो जाए तो पीटीएच क्या होगा, इंक्रीज होगा, ताकि जो लो लेवल ऑफ कैल्शियम उसको नॉर्मलाइज किया जा सके। तो इस डायरेक्शन में कैल्शियम जो है इसकी वैल्यू है, और इस डायरेक्शन में क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में पीटीएच वैल्यू है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल हाइपोथायराइडिज्म जो है, हाइपोथायराइडिज्म यहाँ पे क्या है, हाइपोथायराइडिज्म इसका मतलब क्या है, हाइपोथायराइडिज्म सर्जिकल रिसेक्शन की वजह से या ऑटो इम्यून की वजह से जो है हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म हुआ है, जो पैराथायराइडिज्म है। तो हाइपोपैराथायराइडिज्म जिस तरह हमने ऊपर जो पिछले टॉपिक्स में पढ़ा कि अगर हम थायराइड ग्लैंड की सर्जरी कर ले तो पैराथायराइड ग्लैंड रिमूव करेंगे, हाइपोथायराइडिज्म जो है होगा। तो सर्जिकल रिसेक्शन या ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से अगर हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म हो जाए तो उसमें क्या होता है, पीटीएच जो है कम होगा और इस वजह से कैल्शियम जो है कम होगा। सो पीटीएच इतना होगा और कैल्शियम जो है इसमें इतना होगा। सो दोनों जो है तकरीबन क्या होंगे, कम होंगे, बिकॉज पीटीएच इज नॉट प्रोड्यूसिंग and then it will not increase the level of calcium in the blood. So hypoparathyroidism because of surgical resection. And first we have to discuss normal, then we have to discuss normal. normal क्या होता है, normal का मतलब ये है कि कैल्शियम का जो नॉर्मल वैल्यू है वो इतना होता है, ठीक है, जो 10 के आसपास जो है क्या है, कैल्शियम का नॉर्मल वैल्यू है, और यहाँ पे क्या है, पैराथायराइड हार्मोन का जो है लेवल है। सो यहाँ क्या है, नॉर्मल है। सो इफ वी सी दी फर्स्ट ईयर वी हैव हाइपोथायराइडिज्म एंड इसमें क्या है, पीटीएच एंड कैल्शियम दोनों जो है कम है, पीटीएच और कैल्शियम जो है दोनों कम है। then we discuss then secondary first then we discuss यहाँ पे let's say प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म। प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म में क्या होता है कि जो पीटीएच लेवल होता है वो कम होता है और ज़्यादा होता है, तो हाई लेवल ऑफ पीटीएच होता है, पीटीएच का लेवल क्या होता है, ज़्यादा होता है, हाइपरपैराथायराइडिज्म है। ये इडिनोमा या हाइपरप्लेजिया या कार्सिनोमा की वजह से हो सकते हैं, और वो फिर क्या करता है, हाई लेवल ऑफ पीटीएच का हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। सो दिस इज प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म, जिसकी काज में हाइपरप्लेजिया हो सकते हैं, एडिनोमा हो सकते हैं पैराथायराइड का या कार्सिनोमा। तो इसमें लेट्स फर्स्ट करें, ये क्या है, लेवल ऑफ पीटीएच है, पीटीएच का लेवल जो है नॉर्मल से ज़्यादा होगा, नॉर्मल इतना है, इसमें जो है इतना होगा, और कैल्शियम का जो लेवल है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो दिस इज द लेवल ऑफ कैल्शियम, इतना जो है इस यहाँ तक से लेकर यहाँ तक कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होते हैं। तो प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म में कैल्शियम एंड पीटीएच जो है दोनों ज़्यादा होते हैं। इसमें सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म, सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म में क्या होता है कि जो पीटीएच का लेवल है वो ज़्यादा होता है, हाई लेवल ऑफ पीटीएच इज बट इट इज़ बिकॉज ऑफ कैल्शियम डिक्रीज, लो लेवल ऑफ कैल्शियम, यानी जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल या विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाए, या सी के डी में अक्सर होता है खूनी किडनी डिजीज में, तो फिर इसके रिस्पांस में कैल्शियम जो कंट्रोलिंग हार्मोन है यानी पीटीएच है वो क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसमें क्या है, पीटीएच का लेवल जो है ज़्यादा है, हाई लेवल ऑफ पीटीएच, ठीक है, इतना है पीटीएच, लेकिन कैल्शियम जो है वो कम है इस केस में। सो लेवल ऑफ कैल्शियम विल बी लो एंड दैट ऑफ पीटीएच विल बी हाई। देन इन टर्शरी हाइपरपैराथायराइडिज्म में क्या होता है कि जो हाइपरपैराथायराइड ग्लैंड है वो ऑटोनोमस हो जाता है, एंड देन वी हैव अगेन हाई लेवल ऑफ पीटीएच एंड हाई लेवल ऑफ कैल्शियम। यहाँ पे क्या है, एक और चीज़ डिस्कस किया, पीटीएच इंडिपेंडेंट हाइपरकैल्सीमिया, यानी हमारे पास हाइपरकैल्सीमिया है लेकिन ये हाइपरकैल्सीमिया पीटीएच पे डिपेंड नहीं करते, यानी इसमें हाई लेवल ऑफ कैल्शियम है 15 to 16। इसमें एक्सेसिव कैल्शियम इंटेक कैंसर की वजह से या विटामिन डी ज़्यादा लेते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाता है, और वो क्या होता है, पीटीएच है इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, यानी इसके रिस्पांस में पीटीएच ज़्यादा नहीं होता। तो ये एक सिंपल सा डायग्राम है, एंड इसका डायग्राम का मतलब सिर्फ ये है कि किस कंडीशन में जो है पीटीएच और कैल्शियम का रिलेशन किस तरह है। तो इस चीज़ को अगर ये सही से समझ अभी नहीं आई है तो जब हम प्राइमरी सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म डिस्कस करेंगे तो इसमें जो है आपको समझ आ जाएगी। लेकिन इसके पहले जो हमारे पास टॉपिक है वो है हाइपरपैराथायराइडिज्म। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस हाइपरपैराथायराइडिज्म। हाइपरपैराथायराइडिज्म में हमारे पास जो पीटीएच का लेवल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और इसकी वजह क्या होती है, ड्यू टू इंजरी टू पैराथायराइड ग्लैंड, या तो ड्यू टू इंजरी टू पैराथायराइड ग्लैंड, यानी जो पैराथायराइड ग्लैंड है उनको इंजरी हो सकती है, या आर देयर ब्लड सप्लाई, या जो पैराथायराइड ग्लैंड को जो ब्लड सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाती है, खासकर ड्यूरिंग थायराइड सर्जरी। जब हम थायराइड सर्जरी करते हैं तो इस दौरान मोस्ट चांसेस होती हैं कि जो सप्लाई है ब्लड की पैराथायराइड ग्लैंड को वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाते हैं। इसके अलावा जो है ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन, कुछ ऑटो इम्यून डिजीज होते हैं जो पैराथायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करते हैं, और डी जार्ज सिंड्रोम, जो डी जार्ज सिंड्रोम है इसमें भी क्या होता है, जो हाइपोपैराथायराइडिज्म है वो हो जाता है। तो इंजरी टू पैराथायराइड ग्लैंड,
ब्लड सप्लाई उसकी जो है जब डिस्टर्ब हो जाए या कुछ ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाए पैराथायराइड ग्लैंड की, या डिजार्ड सिंड्रोम हो जाए, तो ये हमारे पास क्या है, हाइपोथायराइडिज्म के काजेज हैं। तो सबसे पहले डिजार्ड सिंड्रोम के बारे में यहाँ पे कुछ थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। डिजार्ड सिंड्रोम, सो डिजार्ड सिंड्रोम जो है ये क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। सो डिजार्ड सिंड्रोम में ये क्या है, ऑटो इम्यूनो डिफिशियंसी यानी इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। ये क्या है, इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये क्या है, डिफिशियंसी सिंड्रोम है। इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम यानी इस सिंड्रोम में क्या होता है कि जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है, और यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ फेरिंजियल पाउच जो होते हैं नहीं बनते। फेलियर ऑफ थर्ड एंड फोर्थ फेरिंजियल पाउच, ये जो है इसके अंदर नहीं बनते। और इसमें एक ट्रायड होता है, क्लासिकल ट्रायड जो है, इसका जो ट्रायड है क्लासिकल ट्रायड, दैट इज नंबर 1। इसमें क्या होता है, थाइमस नहीं होता, लॉज ऑफ थाइमस, एंड दैट इज व्हाई इट इज रिजल्टिंग इन इम्यूनो डिफिशियंसी। तो इसमें थाइमस नहीं होता। सेकंड नंबर पे इसके अंदर क्या होता है, लॉज ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड, एक थाइमस एंड दूसरा हमारे पास पैराथायराइड ग्लैंड जो है इसके अंदर नहीं होता, तो इस वजह से आपको कैल्शियम और टेक नहीं हो जाती है। थर्ड नंबर पे इसके अंदर जो हमारे पास ट्रायड हैं वो हैं कंजेनिटल हार्ट डिजीज। कंजेनिटल हार्ट डिजीज जो है ये क्या है, पार्ट है क्लासिकल ट्रायड ऑफ डिजार्ड सिंड्रोम। सो वी हैव डिजार्ड सिंड्रोम। डिजार्ड सिंड्रोम हमारे पास इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है, और इसमें थर्ड एंड फोर्थ फेरिंजियल पाउच जो है वो नहीं बनते। इसका क्लासिकल ट्रायड है। क्लासिकल ट्रायड में हमारे पास क्या क्या है, क्लासिकल ट्रायड में हमारे पास एक लॉज ऑफ थाइमस विच काज डिक्रीज इम्यूनिटी, लॉज ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड जिसमें हाइपोकैल्सीमिया और टेटनेस वगैरह की टेटनी जो है हो जाती है, एंड कंजेनिटल हार्ट डिजीज जो है। तो ये डिजार्ड सिंड्रोम के जो हैं कंपोनेंट्स हैं। सो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जो डिजार्ड सिंड्रोम है वो क्या काज करता है, हाइपोपैराथायराइडिज्म, क्योंकि इसमें थायराइड ग्लैंड जो है मौजूद नहीं होता। अब इसमें फाइंडिंग्स क्या क्या होंगे, फाइंडिंग में हमारे पास क्या होंगे, जो कि पीटीएच हार्मोन कम है तो इसमें कैल्शियम जो है कम होगा, और इस वजह से टेटनी होगी, और फास्फेट जो है कम होगा। तो जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, तो फाइंडिंग में हमारे पास क्या होता है, टेटनी, हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया इसलिए कम होता है कि हमें पता है कि पीटीएच जो हार्मोन है वो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करते हैं। तो अगर पीटीएच का हार्मोन कम है तो इसकी वजह से जो है कैल्शियम का लेवल भी ब्लड के अंदर कम होगा। इस तरह हमें पता है कि जो पीटीएच है वो फास्फेट लेवल को डिक्रीज करता है, तो अगर पीटीएच कम होगा तो फास्फेट जो है इंक्रीज होगा। सो वी विल हैव हाइपरफास्फेटीमिया, हाई लेवल ऑफ फास्फेट इन द ब्लड इज कॉल्ड एज हाइपरफास्फेटीमिया। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारे पास साइन हैं, एक है हमारे पास चॉस्टिक साइन और दूसरा है ट्रोजियस साइन। मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, लेकिन इसके लिए गूगल में यूट्यूब में वीडियो भी देख सकते हैं। चॉस्टिक साइन ये जो है कैल्शियम की कमी की वजह से दो साइंस होते हैं, तो इसमें मसल जो होते हैं इरिटेबल से हो जाते हैं। तो अगर हम क्या करें, फेस को चीक को यानी फेस को अगर हम क्या करें, यानी चीक को अगर हम क्या करें, प्रेस करें, टेप करें, तो इस वजह से फेशियल नर्व जो है वो टेप हो जाते हैं, और यानी उसके साथ टचिंग हो जाती है, और फेशियल मसल जो है कंट्रैक्शन हो जाती है। तो फर्स्ट करते हैं यहाँ पे क्या है, टेपिंग ऑफ फेशियल नर्व यानी टेप द चीक, यानी अगर हम चीक को क्या करें, टेप करें, तो इस वजह से फेशियल नर्व जो है होगा, टेप होगा, और इस वजह से फेशियल मसल की कंट्रैक्शन जो है हो जाती है। सो लेट्स से ये क्या है, फेस है, ये क्या है, फेस है, ये क्या है हमारे पास नॉर्मल फेस है। तो नॉर्मल फेस है, अब इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे टेप किया, ठीक है, बाय टेपिंग ओवर हियर, लेट्स से चीक के ऊपर मैंने क्या किया, टेप किया, तो ये हमारे पास जो फेशियल मसल हैं वो क्या हो जाएंगे, इस तरह मतलब हो जाएंगे, कंट्रैक्शन हो जाएंगी एक साइड पे। सो दिस इज कॉल्ड एज अ चॉस्टिक साइन। सो ये क्या है हमारे पास चॉस्टिक साइन है। इसके बाद जो है ट्रोजियर साइन है। तो ट्रोजियर साइन में हम क्या करते हैं, ओक्लूजन करते हैं ब्रेकियल आर्टरी का विद बीपी कफ। हम क्या करते हैं, चॉस्टिक साइन में बीपी कफ के जरिए से जो ब्रेकियल आर्टरी है वो उसको कंप्रेस कर लेते हैं, यानी कफ द ट्राइसेप्स, और कार्पल स्पज्म जो है इसमें हो जाते हैं। तो इसके लिए आप गूगल में यूट्यूब में ये वीडियो देख सकते हैं कि ट्रोजियर साइन एंड चॉस्टिक साइन जो हैं ये क्या हैं। तो ये हमारे पास मेन चीज़ें हैं। इसमें मेन थिंग क्या है कि फाइंडिंग में टेटनी, हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपरफास्फेटीमिया जो हैं हो जाएंगे। Then we have another topic that is pseudo hypoparathyroidism. Pseudo hypoparathyroidism that is type 1। तो इसमें क्या होता है, लेट से यहाँ पे पीटीएच का लेवल जो है ज़्यादा होता है, लेकिन ये पीटीएच जो है इसको हम सूडो इसलिए बोलते हैं कि पीटीएच जो होता है हाई होता है लेकिन ये काम नहीं करता। सो साइन एंड सिम्टम ऑफ हाइपोपैराथायराइडिज्म हो जाते हैं। तो ये क्या है, सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म इसलिए है यहाँ पे, अगर आप देख ले कि पीटीएच का लेवल है ज़्यादा है लेकिन कैल्शियम को बढ़ा नहीं सकता। ये वाला जो हाई लेवल ऑफ पीटीएच है, इट इज़ नॉट फंक्शनल एंड इट कैन नॉट इंक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम एंड इट कैन नॉट डिक्रीज द लेवल ऑफ फास्फेट। सो दिस पीटीएच इज नॉन फंक्शनल, सो दैट इज वाई इट इज हाइपोपैराथायराइडिज्म। सो सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म इसमें क्या होता है कि साइन एंड सिम्टम जो है वो किस चीज़ के होंगे, हाइपोपैराथायराइडिज्म के, यानी कैल्शियम जो है वो हमारे पास होगा
जैसे हाइपोकैल्सीमिया और फास्फेट जो है ज़्यादा होगा, जिस तरह हम हाइपोपैराथायराइडिज्म में पढ़ लेते हैं। सो दिस इज़ वाई दैट इट इज़ कॉल्ड एज सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म। ये हमारे पास क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, मदर की तरफ से हैं, मैटरनली ट्रांसमिटेड म्यूटेशन होता है, इसमें इम्पेयर्ड GNAS जीन होता है, और GNAS इनएक्टिवेटिंग म्यूटेशन, इसमें जो GNAS1 ये जो है ये क्या होता है, इसमें म्यूटेशन आती है और ये इनएक्टिवेट हो जाता है। coupled to PTH receptor that encodes करता है DGS प्रोटीन अल्फा सब यूनिट्स। इनएक्टिवेशन ऑफ एडिनल साइक्लेज, जो सेल के अंदर जो प्रोसेस होता है इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। एंड PTH बाइंड टू इट्स रिसेप्टर एंड इन गार्गन रेजिस्टेंस किडनी एंड बोन टू PTH। तो इसमें क्या होता है कि जब हमारे पास जो इनएक्टिवेशन हो जाते हैं एडिनल साइक्लेज की, जब PTH जो होते हैं अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है, तो ये PTH काम नहीं करता। इसलिए इसका मतलब ये है कि ये जो PTH है ये काम नहीं करता और ये इनएक्टिवेशन का करता है, इनएक्टिवेशन साइक्लेज का जो सेल के अंदर मौजूद है। और जो इन ऑर्गन है यानी PTH को जो है किडनी, मेनली जो किडनी एंड बोन के ऊपर जो PTH एक्शन करता है, वो ग्लैंड जो है PTH को रिस्पांस नहीं देते। फर्स्ट करें बोन की बात करते हैं, PTH जब बोन के ऊपर काम करता है तो वहाँ पे रिजर्प्शन होती है, कैल्शियम जो है इंक्रीज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं होती, कैल्शियम के लिए सॉरी बोन जो है वो PTH के लिए रेजिस्टेंट हो जाता है। इस तरह किडनी क्या है, किडनी पे जो PTH जब एक्शन करता है तो वहाँ पे कैल्शियम को रिअब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाते हैं कैल्शियम की, और कैल्शियम ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं और यूरिन के अंदर कम हो जाता है। इस तरह फास्फेट जो है किडनी के अंदर क्या हो जाता है, उसकी जो रिअब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज हो जाती है। एज अ रिजल्ट ब्लड के अंदर फास्फेट का लेवल कम हो जाता है और यूरिन के अंदर फास्फेट का लेवल ज़्यादा हो जाता है। लेकिन सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म जो है ये ऐसा एक कंडीशन है जहाँ पे PTH है, इसको जो है किडनी एंड बोन जो है रेजिस्टेंस पे पेश करते हैं, एंड PTH के नॉट वर्क प्रॉपर्ली। एडिनल साइक्लेज जो सेल के अंदर मौजूद है जहाँ पे PTH एक्शन करता है वो इनएक्टिवेट हो जाता है। अब इन पेशेंट पे एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू MCQs एक एसोसिएशन है कि ये पेशेंट जो है फिजिकल फाइंडिंग में इसके साथ हैं अल्ब्राइट हेरिडिटरी ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी। इसका मतलब क्या है कि जो 4th and 5th डिजीज होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। जिस तरह यहाँ पे क्या है 4th and 5th डिजीज जो है वो नॉर्मल से छोटे हैं। सो दैट इज अल्ब्राइट हेरिडिटरी ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी एंड दिस इज प्रेजेंट इन सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा शॉर्ट स्टेचर होगा, इसमें फेस राउंडेड होगा, सब क्यूटेनियस कैल्सिफिकेशन और डेवलपमेंटल डिले जो है इसमें होगा, मतलब कि वो बच्चे जो है डेवलप सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है हेरिडिटी अल्ब्राइट हेरिडिटरी ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी, जिसमें शॉर्ट टू 4th and 5th डिजीज कद में कम होंगे बच्चे, उनका जो चेहरा होगा वो राउंड होगा, उसकी कैल्सिफिकेशन होगी स्किन के नीचे, और वो जो है होंगे 5 साल के लेकिन वो 3 साल के नजर आ रहे होंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज डेवलपमेंटल डिले। Then we have another topic that is pseudo hypoparathyroidism। pseudo hypoparathyroidism ये भी क्या है ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्नली ट्रांसमिटेड म्यूटेशन है। जो सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ये चीज़ तो सेम हो गई, लेकिन जो सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म टाइप 1 है वो क्या है, वो हमारे पास मैटरनली ट्रांसमिटेड है, लेकिन यानी मतलब मदर से जो है उसकी जो है जीन्स आती हैं, और जो सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म है उसकी जीन का जो प्रॉब्लम है वो फादर से आता है। इसमें इम्प्रिंटेड GNAS जीन, अच्छा ठीक है, बट विदाउट इन ऑर्गन्स रेजिस्टेंट टू PTH। दिस इज द डिफरेंस ड्यू टू नॉर्मल मैटरनल एलीली मेंटेनिंग रेनल रिस्पॉन्सिवनेस टू PH। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें इन ऑर्गन रेजिस्टेंस जो है नहीं होगा, विदाउट इन ऑर्गन रेजिस्टेंस, यानी PTH जो किडनी एंड बोन के ऊपर एक्शन करता है वो सही होते हैं। और जो सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म टाइप 1 ए में हमने पढ़ा था कि वहाँ पे PTH जो होता है वो बोन एंड किडनी के ऊपर एक्शन नहीं कर सकता, और यहाँ पे क्या करते हैं ये कर सकते हैं। इसकी वजह है PTH ड्यू टू, और वजह है कि नॉर्मल मैटरनल इलीली, यानी जिनका जो इलीली है वो नॉर्मल होता है मेंटेनिंग द रेनल रिस्पॉन्सिवनेस टू PTH, और ये नॉर्मल इलीली क्या करता है PTH को जो किडनी रिस्पांस देता है उसको मेंटेन रखता है। सो दिस नॉर्मल इलीली फ्रॉम मदर साइड मेंटेन द रिस्पॉन्सिवनेस टू द PTH। फिजिकल फाइंडिंग जो है इसमें सेम होता है अल्ब्राइट हेरिडिटरी ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी की तरह, यानी शॉर्ट स्टेचर, राउंड फेस, मैटरनल डिले और 4th and 5th फिंगर स्मॉल होंगे। लेब्स में PTH जो है नॉर्मल होगा, कैल्शियम फास्फेट ये सब कुछ जो है नॉर्मल होंगे। सो दीज आर दी समथिंग दैट आर रिलेटेड टू सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म। लेट्स डिस्कस वन कंसेप्ट वरियर, जो आप जनरली जो है ये लिख सकते हैं अपने पास। वी हैव अ सिक किडनी। अगर हमारे पास किडनी जो है सिक किडनी है, यानी आप कह सकते हैं कि बीमार किडनी, मतलब ये है कि ऐसा किडनी जो काम नहीं कर सकता, देन व्हाट विल हैपन, PTH का लेवल क्या होगा, फास्फेट का लेवल क्या होगा, फास्फेट का लेवल कम होगा या ज़्यादा। फास्फेट क्या करता है, ये किडनी क्या करता है फास्फेट के ऊपर उसको लॉस करता है, तो ब्लड के अंदर फास्फेट को डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। बट इफ वी हैव सिक किडनी देन फास्फेट इंक्रीज PO4 इन द ब्लड। इसके बाद जो है 125 डाईहाइड्रॉक्सी विटामिन D, ये क्या होगा, कम होगा, क्योंकि किडनी इसको इंक्रीज करता है। सो सिक किडनी में ये चीज़ें दो चीज़ें हो जाएंगे। अब अगर फास्फेट जो है ज़्यादा है, कैल्शियम जो है, इस वजह से क्या होगा, तो फास्फेट अगर ज़्यादा होगा तो
लो कैल्शियम फ्रॉम प्लाज्मा। इस केस में क्या होगा, गट से कैल्शियम कम आएगा क्योंकि गट से विटामिन डी जो है कैल्शियम को रिअब्जॉर्ब करता है। देन व्हाट विल हैपन के दोनों केस में इट विल रिजल्ट इन हाइपोकैल्सीमिया। तो हाइपोकैल्सीमिया होगा and increased level of PTH will occur to this response of hypocalcemia. So if we have a sick kidney, अगर हमारे पास सिक किडनी है, सिक किडनी का मतलब क्या होगा कि फास्फेट ज़्यादा होगा, 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन D3 कम होगा, कैल्शियम जो है प्लाज्मा से कम होगा और यहाँ पे प्लाज्मा ब्लड से जो है कैल्शियम जो है कम होगा एंड दिस विल रिजल्ट इन हाइपोकैल्सीमिया एंड इंक्रीज लेवल ऑफ PTH. सो दिस थिंग नाउ वी हैव लैब वैल्यू इन हाइपोकैल्सीमिक डिसऑर्डर, यानी लो लेवल ऑफ कैल्शियम है और उन डिसऑर्डर में लैब वैल्यू जो है क्या क्या होंगे। इफ़ वी हैव विटामिन डी डिफिशिएंसी, ब्लड के अंदर विटामिन डी जो है कम है। इफ़ वी हैव विटामिन डी डिफिशिएंसी तो कैल्शियम फास्फेट PTH ALP 25 एंड 125 इसमें क्या क्या चीज चेंजेस जो हैं आ जाएंगे। सो इन केस इफ़ वी हैव विटामिन डी डिफिशिएंसी तो कैल्शियम नॉर्मल या लो होगा क्योंकि विटामिन डी जो है गट से जो है वो अब्जॉर्ब सही तरीके से नहीं होगा। दिस विल हैपन। फास्फेट जो होगा विटामिन डी लो या नॉर्मल। PTH जो है ज़्यादा होगा क्योंकि PTH विटामिन डी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ALP जो है ये भी जो है ज़्यादा होगा, विटामिन डी अक्सर बोन प्रॉब्लम में ALP जो है ज़्यादा हो जाता है। 25 ये जो है विटामिन डी तो ऑलरेडी कम होगा एंड 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन डी जो है वो ज़्यादा होगा या नॉर्मल होगा। इंपॉर्टेंट यहाँ पे हैं हाइपो या हाइपोथायराइडिज्म, सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म या हाइपोपैराथायराइडिज्म। सो यहाँ पे सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म में कैल्शियम कम होता है और इस कैल्शियम के रिस्पांस में क्या होता है, इस PTH का लेवल इंक्रीज हो जाता है और कैल्शियम कम होता है मोस्टली बिकॉज ऑफ CKD। सो इस केस में कैल्शियम कम होता है और इसके रिस्पांस में PTH ज़्यादा हो जाता है। फिर PTH क्या करता है, PTH जो है कैल्शियम कम होता है ना, किडनी में प्रॉब्लम है तो किडनी में प्रॉब्लम है तो कैल्शियम कम होगा और फास्फेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो CKD है वो कैल्शियम कम है फास्फेट ज़्यादा है तो इसलिए PTH ज़्यादा होगा और ALP जो है ज़्यादा होगा। विटामिन 25 इसमें नॉर्मल एंड 125 विटामिन D3 वो भी कम होगा क्योंकि किडनी के अंदर जो मसले हैं उनमें 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन D3 कम होता है। देन वी हैव हाइपोपैराथायराइडिज्म जिसमें PTH का लेवल कम होगा। हाइपोपैराथायराइडिज्म अगर हमारे पास होगा तो PTH कम होगा, इस वजह से फास्फेट ज़्यादा होगा और कैल्शियम कम होगा। बाकी जो है उसमें इतना इफेक्ट नहीं होगा, यानी 125 भी जो है थोड़ा कम होगा कभी कभी। तो इसके बाद है सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म। तो सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म ने हमने जिस तरह डिस्कस किया कि इसमें PTH सही काम नहीं करता। सो PTH तो ज़्यादा होगा लेकिन वो कैल्शियम को ज़्यादा नहीं करेगा और फास्फेट को कम नहीं करेगा, तो कैल्शियम जो है वो कम होगा और फास्फेट ज़्यादा होगा, ALP ज़्यादा होगा और इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता और यहाँ पे भी थोड़ा डिक्रीज होता है। सो दीज आर जनरल लैब वैल्यूज इन हाइपोकैल्सीमिक डिसऑर्डर।